Hello everyone, welcome back to another market analysis video. This is day 49 of 365 days of market analysis videos. तो चलिए जल्दी से समझेंगे कि आज निफ्टी ने किस तरीके से मूव किया एंड इसके बाद हम लोग फिर बैंक निफ्टी पे भी जाएंगे। दोनों इंडेक्सेस में देखेंगे किस तरीके से आज मार्केट ने मूव किया एंड फिर फर्दर नेक्स्ट वीक के लिए क्या हमारा प्लान रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग चलेंगे इसके वीकली टाइम फ्रेम पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग जो अभी रहने वाली है चीज़ें एंड मैं कुछ जिस तरीके से मैं प्लान करने वाला हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखिए अब क्या हो रहा है ना मार्केट में, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5 वीक हो गए हैं मार्केट में कंटिन्यूस सेलिंग आते हुए। ये एक वीक था जब मार्केट ने होल्ड किया था, उसके बाद फिर से सेलिंग, यानी कि रफली देखेंगे तो हाई टू लो 5 वीक से मार्केट में कंटिन्यूस सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अब देखिए क्या हो सकता है, मेरा जो पर्सनल व्यू रहने वाला है, 4-5 वीक जब सेलिंग आती है ना कंटिन्यूसली, तो दे आर वेरी हाई चांसेस कि किसी एक दिन या फिर किसी एक वीक रिवर्सल हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे क्या था, ये 4 वीक सेलिंग आई, इस चौथे वीक में भी एक मोमेंटम आया एंड उसके बाद ये देखिए इतना बड़ा मूव आया एंड उसके बाद मार्केट में फिर से सेलिंग आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए मान लीजिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये एक न्यूज़ बेस्ड था, यहाँ पे न्यूज़ थी तो उसको हम लोग फिर भी छोड़ देते हैं। यहाँ पे आएंगे, देखिए 3 वीक मार्केट नीचे आया, ये लंबी सी वीक्स दिख रही है, मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, ये यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, नो इश्यूज़। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 4 5 6 वीक के बाद क्या हुआ, ये वीक देखिए और अगले वीक देखिए बड़ा सा गैप अप एंड मार्केट और भी ऊपर मूव किया यहाँ पे। तो ये सिमिलर चीज़ के लिए जो है मैं अभी यहाँ पे प्लान करने वाला हूँ। लेवल्स क्या रहेंगे उसके हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, बट ये उससे पहले समझने वाली बात ये है कि ऐसा क्यों प्लान मैं करने का सोच रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चार्ट को थोड़ा और छोटा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया था, एक अच्छा अप मूव दिया था मार्केट ने उसके बाद। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट एग्जैक्टली उस लेवल पे आया, उसको भी मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया एंड यहाँ पे एक ये बड़ा सा गैप पेंडिंग है एंड रफली मार्केट उसके पास है। इसका लेवल जो देखेंगे ये रफली 23,000 के आसपास ये लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, तो मेरा प्लान क्या रहेगा ना, देखिए 15 मिनट में अब हम समझेंगे डिटेल में कि किस तरीके से अब यहाँ पे प्लान किया जा सकता है, क्योंकि सेलिंग जो है वो बहुत हो चुकी है अब। ठीक है, नेगेटिव सेंटीमेंट है, सबको पता है ये चीज़, सब सेलिंग कर रहे हैं और आने वाले वीक में निफ्टी की एक्सपायरी भी देखने को मिलेगी हमें ट्यूसडे में। ठीक है, तो अब करना क्या है, मंडे या ट्यूसडे के दिन रिवर्सल यहाँ पे मैं प्लान करने वाला हूँ। लेवल्स उसके क्या रहेंगे, देखिए अगर मान लीजिए मंडे को मार्केट फ्लैट खुल रहा है, फ्लैट खुल के नीचे जाए, यहाँ पे अगर ये डायरेक्ट जाएगा, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ सेल करने में। अगर यहाँ पे रेंज बनाता है, उसका ब्रेकडाउन देगा, तो यहाँ पे मैं प्लान करूँगा सेलिंग के लिए, क्वांटिटी इसमें कम रहेगी एंड डाउन साइड में मेरे टारगेट ज़्यादा नहीं रहेंगे, सिर्फ इतना 23,000 के आसपास जो है, 23,000 22,985 ये मेरा टारगेट रहने वाला है। ठीक है, सेलिंग में। अब रही रिवर्सल की बात, देखिए रिवर्सल किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, दो कंडीशन रहेंगी, मार्केट फ्लैट खुल के नीचे जा रहा है, यहाँ पे 23,000 पे आ गया, या फिर गैप डाउन खुल रहा है 23,000 या उसके नीचे। अब क्या करना है, वेट करना है एक रिवर्सल पैटर्न का। यहाँ पे अगर ये रिवर्सल पैटर्न बना तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करूँगा। क्वांटिटी बेशक से मैं कम रखने वाला हूँ, बट यस ये ट्रेड जो एक लंबे टारगेट्स के लिए प्लान होगा, जो कि रहेंगे कम से कम 300 400 500 पॉइंट का मैं एक रिवर्सल यहाँ पे एक्सपेक्ट करूँगा एंड उस हिसाब से मैं प्लान करूँगा। एसएल जाएगा, मैं इसको क्लोज करूँगा, बट अगर टारगेट मिला तो एक अच्छे टारगेट के लिए मैं यहाँ पे डेफिनेटली बैठने वाला हूँ, ये मेरा प्लान रहेगा। अब चलिए समझेंगे कि आज क्या किया मार्केट ने एंड आज के लिए हमारा प्लान क्या था वो भी समझेंगे। देखिए मार्केट ने क्लोज किया था इस जोन पे 23,600 के आसपास। मेरा क्या प्लान था, मार्केट फ्लैट खुल के रेंज बनाए, ब्रेकडाउन दे, सेलिंग करेंगे, गैप डाउन में खुले और कोई रिवर्सल पैटर्न दे, तो यहाँ पे रिवर्सल के लिए भी मैंने प्लान किया था कि हाँ हो सकता है वीकेंड पे एक रिवर्सल हमें देखने को मिले। अब हुआ क्या मार्केट में, अगेन नेगेटिव सेंटीमेंट्स की वजह से मार्केट गैप डाउन में खुला, मार्केट ने कंटिन्यूएशन में सेलिंग करी, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने रेंज बनाना स्टार्ट किया एंड जब इसने यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट शो किया तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री भी प्लान करी थी रिवर्सल के लिए, बट किया क्या, मार्केट ने रिवर्स होकर मार्केट ने एसएल हिट किया। अब यहाँ पे जो लर्निंग पॉइंट रहेगा ना वो देखिए, अब करते क्या है ना, ज़्यादातर लोग प्लान करेंगे रिवर्सल, बाय कर लेंगे, नो इश्यूज़। सबसे मेन इशू होता है उनको इसको एग्जिट करने में। जब ये रिवर्स आता है ना, वो यहाँ पे एसएल ना दे के इसको होल्ड करके बैठते हैं, सोचते हैं कि नहीं नहीं ये कहीं से रिवर्स करेगा, बट ये कहीं से भी रिवर्स नहीं करता है पूरे दिन में। तो ये चीज़ की गलती जो है मोस्ट ट्रेडर्स करते हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना है। मैंने यहाँ पे क्या किया था, इसको यहाँ पे क्लोज किया एसएल देके, उसके बाद क्या किया, वेट किया, और जैसे इसने इस रेंज के डाउन साइड को ब्रेक डाउन दिया, एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी चाहिए, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है जब इस तरीके से रिवर्स करे। क्यों, इसने यहाँ पे रेंज बनाई, ब्रेकआउट शो किया, बायर्स को यहाँ पे ट्रैप किया, लिक्विडिटी ली,
और जब ये रिवर्स करके लोअर रेंज को जब ब्रेक करता है ना, तो बहुत सारे यहाँ पे एसएल हिट होते हैं। तो यहाँ पे आप अपना जो लॉस होता है ना एक एसएल का, ईजिली कवर कर सकते हैं और प्रॉफिट भी कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी है कि आपने एनालिसिस सही किया था बट मार्केट ने आपको सपोर्ट नहीं किया आज के दिन में। आप इसमें एसएल दीजिए एंड उसके बाद एक रिवर्सल प्लान कीजिए जिसमें आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आज हुई। मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स की वजह से बहुत डीप करेक्शन किया, जो कि हम डिस्कस भी करते आ रहे थे बहुत दिनों से कि यस, मार्केट में डीप करेक्शन देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल भी नई नहीं थी, जब तक ये चीज़ें हो भी नहीं रही थी जो ये चीज़ें चल रही हैं इजराइल वॉर, उससे पहले भी आप मेरी वीडियोस देखेंगे तब भी हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में करेक्शन पॉसिबल हो सकती है। तो अब देखिए मार्केट ने क्लोज किया है 23,200 रफली देखेंगे तो यहाँ पे अब सिंपल सा प्लान है, मैंने आपको बता भी दिया है कि मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुल के रेंज बना रहा है, ब्रेकडाउन देगा, मैं इसमें सेलिंग करने वाला हूँ। गैप डाउन खोले या फिर 23,000 के आसपास कहीं से भी कोई रिवर्सल दें, यहाँ पे मैं बाइंग करने वाला हूँ कम क्वांटिटी में। सेलिंग और बाइंग दोनों साइड ही कम क्वांटिटी मेरी रहने वाली है। ठीक है, तो ये मेरा प्लान रहने वाला है। गैप अप में अगर मार्केट खुलता है देन अगेन वेट एंड वॉच रहेगा, मार्केट को रेंज बनाने का वेट करेंगे। उसके बाद मार्केट जिस भी साइड इस रेंज को ब्रेक करेगा उस साइड हम लोग जो है ट्रेड प्लान करने वाले हैं। ये हमारे सिंपल से प्लान रहेंगे निफ्टी के लिए। चलिए अब जल्दी से बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। ऑल्दो सिमिलर सा मोमेंटम होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, बट यस फिर भी अच्छे से समझेंगे हम लोग निफ्टी बैंक में भी। इसके भी वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। निफ्टी जितना करेक्शन अभी तक नहीं दिया है बैंक निफ्टी ने, ऑल्दो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि अगर आप देखेंगे निफ्टी को बहुत टाइम से जो है फाइनेंशियल सेक्टर सपोर्ट कर रहा था। निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई भी लगाया था, तो फाइनेंशियल सेक्टर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली अपने लाइफ टाइम हाई हिट कर रहा था, उसके हेल्प से जो है निफ्टी ने भी अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया था। एंड अब जो है जिस तरीके से मैंने दिखाया कि आपको बैंक निफ्टी में 5 वीक से सेलिंग आ रही है, मीनवाइल बैंक निफ्टी में 3 वीक से आ रही थी। एंड इस वीक बहुत ज़्यादा शार्प सेलिंग हुई है। रीज़न बिंग फाइनेंशियल सेक्टर बहुत टाइम से सपोर्ट दे रहा था, बट यहाँ पे सपोर्ट लूज़ किया मार्केट ने क्रूड ऑयल के प्राइसेस की वजह से और ग्लोबल सेंटिमेंट्स की वजह से। तो अब बहुत मेजर करेक्शन आई है। एंड अगर हम देखेंगे तो अभी एग्जैक्टली मेजर सपोर्ट पे खड़ा है बैंक निफ्टी अपने, जो कि रहने वाला है रफली 54,000 से 53,500 से लेके 54,000। ये एक मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया था, बहुत मेजर अप मूव यहाँ पे दिया था। तो इस वजह से भी मेरे को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि एक रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी जब रिवर्स करेगा तो क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर है, एक शार्प रिवर्सल निफ्टी में भी आपको देखने को मिल सकता है। एंड इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे 15 मिनट पे। सबसे पहले देखेंगे आज क्या किया मार्केट ने, वही सेम चीज़, फ्लैट खुल के नीचे खुला, गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद इसने कंटिन्यू किया, यहाँ पे भी एक रेंज बनाई, इस रेंज को फिर डाउन साइड में वापस से ब्रेक किया एंड कंटिन्यूसली नीचे जाने के बाद 53,770 के आसपास जो है फाइनल क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। तो मेरा प्लान सिंपल रहने वाला है। यहाँ पे मार्केट अगर फ्लैट खुल रहा है, फ्लैट खुलने के साथ अगर यहाँ पे रेंज बनाए, दो कंडीशन रहेंगी। एक कंडीशन ये है फ्लैट खुल के मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक करेगा, थोड़ी देर होल्ड करके 1-1.5 घंटा, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग करेंगे कम क्वांटिटी में। टारगेट्स रहेंगे 53,500 400 के आसपास तक प्लान कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग क्या प्लान करेंगे, अगर मार्केट ने फ्लैट खुल के ये रेंज होल्ड करी अपनी, एक मेरा प्लान रहेगा इस स्विंग के ऊपर बाय करने का। अगर ये रेंज होल्ड करता है मार्केट, यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देगा तो मैं इसमें बाइंग के लिए जाने वाला हूँ। मेरा टारगेट रहेगा रफली 55,000 के आसपास तक। ये हमारा एक प्लान रहेगा बैंक निफ्टी में। सेकंड प्लान क्या रहेगा, अगर मार्केट गैप डाउन में खुल रहा है कहीं पे भी 53,500 400 200 300 जहाँ पे भी खुले, अगर कोई भी रिवर्सल पैटर्न वहाँ पे बनता है, मैं डेफिनेटली कम क्वांटिटी में जाऊँगा, लेकिन ये इसमें रिवर्सल के लिए यहाँ पे प्लान करने वाला हूँ। एंड ये रिवर्सल बड़ा रहने वाला है, इसमें जो रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर ये हिट हुआ तो 500 से 1000 पॉइंट का एक अप मूव मैं एक्सपेक्ट करूँगा बैंक निफ्टी में देखने को मिले। ये मेरा पर्सनल व्यू रहने वाला है। मैं दोनों इंडेक्सेस में आने वाले वीक में आइदर मंडे आइदर ट्यूसडे को रिवर्सल के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ नहीं आया तो मार्केट में जब तक हमें ट्रेड्स मिलेंगे कंटिन्यूएशन में हम लोग इसको कंटिन्यूएशन में ट्रेड करते जाएंगे। तो ये सिंपल सा प्लान हमारा है दोनों इंडेक्सेस के लिए। देखेंगे किस तरीके से जो है मंडे को मार्केट ओपन होता है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।